के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मधुर यादव। नमस्कार। यह हकीकत है कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन इससे डरने की नहीं बल्कि इससे सुरक्षित रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत होना बहुत जरूरी है और साथ ही हमें मानसिक रूप से भी मजबूत रहना होगा। इसके साथ ही जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, अन्य लोगों से कम 2 गज की दूरी बना के रखें और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। ये संदेश अपने इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको देते आ रहे हैं। इसके बाद भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, बहुत से ऐसी जिज्ञासाएं हैं जो आपके मन में हैं। आज के इस कार्यक्रम में कोरोना वायरस से संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मधुर यादव। डॉक्टर मधुर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। यह नंबर टोल फ्री है। आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के हमें सीधे फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप इस नंबर पर फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ट्विटर हैंडल है हमारा @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मधुर, कार्यक्रम की शुरुआत आज हम वैक्सीनेशन से करना चाहेंगे और करीब साल भर पीछे चलते हैं जब पूरे विश्व में कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं था। तब दिमाग में यही चर्चा थी, यही आता था कि किसी तरह से ये वैक्सीन आ जाए, किसी तरह से ये वैक्सीन हमको लग जाए तो हम कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। आज जब हमारे देश में सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, 2 वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, उसके बावजूद भी लोगों के मन में संशय है, उसके बाद भी लोगों के मन में सवाल है कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, ये वैक्सीन गलत है, वो वैक्सीन ठीक नहीं है। यहां तक कि लोग उसकी रिसर्च पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपके माध्यम से हम इन दोनों वैक्सीन के बारे में भी जानना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप एक संदेश दें हमारे श्रोताओं को कि वो आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर यादव। धन्यवाद नवीन जी। नवीन जी, ऐसा है, पिछले कितने दिनों से मुझे याद है, हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अगर ये इन्फेक्शन, इंडिया बहुत बड़ा है और अगर ये इन्फेक्शन हमारे सुदूर गांव में चला गया तो बहुत भयावह स्थिति होगी। तब लोगों ने इस बात को बहुत हल्के में लिया था। जब बात होती थी भाई मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, 2 गज की दूरी रखो, हर आदमी कहते कहते थक गया, लोगों ने बात नहीं मानी और आज बहुत दुख होता। देखिए क्या भयावह स्थिति है। दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, समूचे भारत में ये स्थिति है। सारे बड़े बड़े शहरों में ये स्थिति है कि लोग बेहद डरे हुए सहमे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, आर्टिफिशियल इन सब की कमी बना रखी है। अभी जो आपने बात करी वैक्सीनेशन की, देखिए वैक्सीनेशन ही एक ऐसा हमारे पास में हथियार है, हमारे पास में ब्रह्मास्त्र है जिससे हम कोविड-19 को पछाड़ सकते हैं। लोग इजराइल का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए साहब, इजराइल ने अपने समूचे देश में सबको वैक्सीन लगा दी। अरे साहब, इजराइल की जो पॉपुलेशन है और जो हमारी यूपी की पॉपुलेशन बराबर है सर। पूरा देश है, ये एक प्रदेश है। कहाँ हम कितनी बराबरी क्यों करें? हमको तो अपना देश देखना है। और हमारे देश में आपने बिल्कुल सही कहा, वैक्सीन आ गई है, जनवरी से चालू है, जनवरी के मिड से, लेकिन लोगों में ये संशय बना था लगाना है नहीं लगाना है। कोविशील्ड बढ़िया है, कोवैक्सीन बढ़िया है, कोविशील्ड के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है। कभी कहते हैं कोवैक्सीन के अच्छे नहीं है, नहीं हम नहीं लगवाएंगे, हम देखेंगे। क्या देखेंगे साहब? तीसरी वेव आ गई, दूसरी वेव आ गई, तीसरी आने का इंतजार कर रही है, दूसरे ने आते ही कहर ढा दिया। 20 मिलियन डोजेज हमारी बेकार हो गई। सोचिए साहब, 20 मिलियन डोज, क्योंकि एक बार जो खुलती है वो उस दिन यूज होनी है।
और अगर वो उतनी यूज नहीं होती है तो वो बेकार हो जाती है। अब सोचिए सर, इतना बड़ा प्रोग्राम विश्व का और उसमें भारत के लोग कॉपरेट ना करें, बड़ा अजीब लगता है। लोगों ने नहीं लगवाई। अल्टीमेटली डोज, अगर वो 20 मिलियन डोज अगर 20 मिलियन लोगों को लगी होती तो हो सकता है आज कुछ थोड़ा सा चेहरा दूसरा होता। लेकिन लोगों में ये संशय बना हुआ था, लगातार कहने के बावजूद भी लोग ट्रायल पर बात उठा रहे थे, अपने ही साइंटिस्ट पर शक कर रहे थे। किसके लिए? आज के दिन के लिए। देखिए ना क्या मंजर है, यहाँ वो है, वहाँ वो है, कहीं जगह नहीं मिलती है, शमशान ग्रह में भी जगह नहीं है। क्या मतलब क्या कर दिया लोगों ने, और क्या सोचा था? तो साहब, जब आप वैक्सीनेट कराएंगे, वैक्सीनेशन होने पर 40%, 50% वैक्सीनेशन होने पर ये ट्रांसमिशन रुकेगा। जब रुकेगा तब धीरे धीरे हम लोगों में कुछ इम्यूनिटी आएगी, हम लोग अपना काम कुछ फ्रीली कर सकते हैं। तो नवीन जी, ये सब बातें। डॉक्टर मधुर, कुछ लोगों का मानना है कि जब मुझे वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो जाएगा या चांसेस बने रहेंगे, तो फिर मैं क्यों अपने अंदर किसी वायरस को इंजेक्ट करवाऊं? देखिए नवीन जी, बात ऐसी है कि लोग पूरी बात समझते नहीं है। लोग कभी भी किसी से भी कभी हेल्थ डिस्कशन नहीं करते हैं, अपना एक हमेशा प्री फिक्स आइडिया लेके चलते हैं। जब ये बात हुई है कि साहब 2 डोज लगने के बाद कम से कम आप 4 से लेकर 6 हफ्ते का समय दीजिए। देखिए साहब, आपने आज एक डोज ली, एक डोज लेने के बाद हमने या कहिए जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, उसने कहा साहब 4 हफ्ते या 6 से लेकर 8 हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए, ताकि वो वायरस अंदर जाके वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर सके। अब दूसरी डोज गई, जब दूसरी डोज गई तो क्या हुआ कि थोड़ी सी एंटीबॉडीज बनी। अब दूसरी डोज जाते के साथ तो एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी ना, उनको भी थोड़ा समय चाहिए, बॉडी को थोड़ा समय चाहिए अडेप्ट करने के लिए। वायरस को चाहिए कि वो क्योंकि वो तो वायरस का कॉम्पोनेंट है, लाइव वायरस तो है नहीं, एटेन्यूएटेड वायरस है, उसका कॉम्पोनेंट है। वो जाके सिस्टम एक्टिवेट करेगा, और फिर जाके 6 से लेकर 8 हफ्ते में एंटीबॉडीज बनेगी। लेकिन नवीन जी, इसमें भी क्या होता है, हर एक आदमी की बॉडी का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। कुछ दवाइयां ले रहे हैं, कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, किसी ने कोई दवा ले ली, किसी की एंटीबॉडीज कम बनी, किसी की ज्यादा बनी, किसी का रिस्पॉन्स कम है। ये सारी बातें, तो इस बीच यदि इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन हो गया, उसको तो हम नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, ये एक बात जो इस बार देखी गई है पेंडेमिक में, इस बार के में, कि जिन लोगों ने भले ही 1 डोज ली हो या दो डोज ली हो, उनमें इन्फेक्शन की सीवियरिटी बहुत कम थी। कहते ना, छू के चला गया। जी। उसने तो कुछ किया ही नहीं, बच गए, छू के चला गया। थोड़ी सी बस बुखार आया था, 2-4 दवाइयां ली, ठीक हो गए। हाँ, वो मंत्र भी देखा है हम लोगों ने कि साहब पड़े हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया, लेकिन वो कितने होते, 2 से 3% के। तो डॉक्टर, ये लोगों को समझना होगा कि वैक्सीन इस कोरोना से लड़ाई में कितना जरूरी है, भले ही आपने पहली ही डोज लगवाई हो या आप दोनों डोज लगवा चुके हो। जी हाँ। देखिए ऐसा है नवीन जी कि ये बात तो लोगों को समझनी पड़ेगी, और इसके लिए ये है कि व्यापक इसका और प्रचार और प्रसार होना चाहिए वैक्सीन के बारे में कि देखो 1-2 डोज से कुछ नहीं होगा, थोड़ा समय दो, एंटीबॉडीज बनने दो, उसके बाद देखेंगे इन्फेक्शन होता है तो लाइट इन्फेक्शन होगा, ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं कोई बात। जी डॉक्टर, दूसरा प्रश्न यहाँ पे आता है ऑक्सीजन को लेके। अब जैसे पूरे देश में इस समय ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है, कई जगह ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में वो कौन सी स्थिति होती है मरीज की, पेशेंट की, कि जब उसे ऑक्सीजन की सख्त से सख्त जरूरत होती है, और ऐसी वो कौन सी स्थिति होती है कि जब वो ऑक्सीजन के लेवल को घर पर ही मेंटेन करके रख सकता है? देखिए ऐसा है कि ऑक्सीजन की जरूरत हर एक को नहीं पड़ती। जिनमें इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है, जो कि डॉक्टर को, अब देखिए कुछ बातें बहुत जरूरी है, मैं कहना चाहूंगा जी, और मैं चाहता हूं हमारे श्रोता भी इसको बहुत ध्यान से सुने जी। 80% लोग, 85% लोग घर में ठीक हो सकते हैं। 10% लोग हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल जरूरत पड़े, और 5% लोगों के लिए हॉस्पिटल होता है। उसमें से भी 2% लोग
आपको हो सकता है बहुत ज्यादा सीवियर हो। तो जो 85-80-85% घर में ठीक हो सकते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है घर में अपने आप को आइसोलेट करें। जी। जो दवा आपके डॉक्टर साहब बताएं वो लें, जो टेस्ट बताएं वो टेस्ट कराएं, उसकी रिपोर्ट अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। मैं इसमें एक चीज और बहुत साफ करना चाहूंगा, भाई जिस डॉक्टर को दिखाया उससे पूछो, दूसरे से बात मत करो जी। दूसरे, तीसरे, चौथे को अपनी रिपोर्ट मत भेजो। आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं थे। इट्स सो सिंपल। और उसके बाद जब आपका बुखार है, आप बुखार के लिए बात करो। बुखार के लिए सिंपल होता है, क्रोसिन 650 लेते हैं आजकल, दिन में 2 या 3 बार। बुखार 100 हो तब, 100 से नीचे है कोई चिंता भाई कि 99 हो गया, 99.9 हो गया, कुछ नहीं था जी। 100 से ऊपर है तो लीजिए, नहीं तो आप आराम से रहिए, बाकी बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लेते रहिए, आप ठीक हो जाएंगे जी। इसके बाद भी यदि आपको लगता है तो कुछ जांचें होती हैं, वो जांच आपके डॉक्टर साहब बताएंगे, समय पर कराते रहिए। उससे मालूम चलेगा क्या इतनी सीवियरिटी है कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्या इनको रेमडेसिविर जैसी दवाओं की जरूरत पड़ेगी, जिसकी दवा की जरूरत लेना ना लेना बराबर है। लेकिन लोगों में एक होड़ है कि जी उसको लगी तो मुझे नहीं लगेगी क्या, मेरे साले के चाचा के फूफा को लगी क्या मुझे नहीं लगेगी? नहीं सर, हर एक इंडिकेशन नहीं है लगने का। और डॉक्टर यही होड़ अगर इंजेक्शन को लेके हो जाए, वैक्सीन को लेकर जाए तो कितना ही अच्छा हो। अरे सर, अगर वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा होता है ना कि काम की चीजों में नहीं होती है, बेकार की चीजों में होती है। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल और है। जनरली कहा जाता है कि आप सीटी स्कैन करा लीजिए। आप सीटी स्कैन कराते हैं, उसकी रिपोर्ट आपके पास आती है, तो पेशेंट उस रिपोर्ट को खुद ही पढ़ने लगता है और उसकी वैल्यूज देख के खुद ही डर जाता है, और बजाय कि डॉक्टर से या किसी से डिस्कस करने के वो कई बार खुद ही उसका इलाज करना भी शुरू कर देता है। आप थोड़ा समझाएंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा होता है कि अब होता क्या है कि आप पहुंचे, आपने कहा डॉक्टर साहब, उसने कहा अच्छा भाई क्या खांसी? बोला डॉक्टर साहब रात भर तुम सो नहीं पाए। हमारे यहाँ मरीजों में एक बहुत अच्छी चीज है हमारी सोसाइटी में, वो अपने सिम्टम्स को 20% ज्यादा बताते हैं जी। डॉक्टर 10% और ज्यादा समझता है, तो कुल मिला के 30% हो गया। जहां वो करा के लाता है वहां 20% और फालतू बताते हैं, तो 50% हो गया। मरीज की समझ में 20% ज्यादा 70% आता है। अब क्या होता है कि वो गए, उन्होंने अपना सीटी करा लिया। सीटी हमारे सीटी वो जब चाहे तब करा लेते हैं कि जी सीटी करा लो, कौन मना करता है प्राइवेट में? जी सीटी करवा लिया। अब सीटी में सपोज अब सीटी में भी क्या होता है, रिपोर्ट जो आती है वो हिसाब से आती है कि ऊपर का हिस्सा इन्वॉल्व है, बीच का इन्वॉल्व है, नीचे का इन्वॉल्व है, कितना % है, क्या है, कितनी क्या है। उन्होंने कहा दीजिए 10/25 जी। अब वो 10/25 मरीज आया, उसने पढ़ा, उसमें लिखा है माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज, और बस इतना लिख के छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, और नहीं लिखा, उन्होंने लिखा सीम्स टू बी ऑफ कोविड इटियोलॉजी और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जी। मरीज ने पढ़ा, उसने कहा जी कोविड हो गया। सीटी की रिपोर्ट कहती है। उसने मेरे पास रिपोर्ट भेजी, मैंने कहा भाई आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं है, बुखार नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, पर ये तो कोविड हो गया। लेकिन कोविड का तो ऐसा कुछ उसमें है नहीं। नहीं डॉक्टर साहब आप ध्यान से देखिए, मैंने देख लिया, कोविड कराया, कोविड नेगेटिव आया जी। तो ऐसा होता है कि जो भी, देखिए सारी बीमारी कोविड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी वायरल निमोनिया होता है उन सबकी पिक्चर लगभग एक सी होती है, सीवियरिटी अलग अलग होती है जी। हो सकता है कोई और वायरल इन्फेक्शन हो गया और थोड़ा उसके एक आध पैच आ गया हो, तो जरूर थोड़ी आपको कोविड हो गया है। और जब आप, वही मैंने कहा, आप वो अपनी रिपोर्ट लेके अपने डॉक्टर पास जाएं, उससे बात करें, इधर उधर मत भेजें जी। सब बताओ क्या। डॉक्टर यादव, हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले कॉलर जो हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश से हरिकेश कुमार। हरिकेश जी नमस्कार। संत कबीर सर, मैं संत कबीर नगर से उत्तर प्रदेश से हरिकेश कुमार सर, 100% ब्लाइंड हूँ सर, बीए पढ़ाई करता हूँ सर, बीए में जी। कहिए क्या जानना चाहते हैं आप? सर हम जानना चाहते हैं, जो अभी सर रूस से वैक्सीन आई है सर, 91% काम कर रही है सर, और सर क्या सर ये 100% कब तक काम करेगा, और सर क्या हम इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं? और दूसरा सर हमारा सर एक सर और सवाल है सर। कहिए जी सर, ये कोरोना की दूसरी लहर कब तक सर कंट्रोल में आ जाएगी सर, इसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं सर। डॉक्टर यादव ये स्पुतनिक वी के बारे में जानना चाहते हैं, और साथ में ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी वैक्सीन भी है जो 100% काम करेगी?
देखिए ऐसा है हरिकेश जी, आप स्पुतनिक के बारे में तो बहुत कंसर्न हैं, कोवैक्सीन कोविशील्ड को छोड़ दिया आपने। जी। ऐसा क्या है कि स्पुतनिक के बारे में आपको अचानक प्यार आ गया कि स्पुतनिक की इतने परसेंट है? सर ये सब चीजें जो कि लेबोरेटरी में होती हैं और जो ह्यूमन शरीर में होती हैं, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। स्पुतनिक बहुत बढ़िया है, 91% एफिकेसी है, 100% तो किसी की भी नहीं है। लेकिन ये 91% एफिकेसी आकर ह्यूमन बॉडी में अल्टीमेटली कितना करती है, ये हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होता है जी। इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि स्पुतनिक 91 देगी कि 79 देगी, कोवैक्सीन 100% देगी, ये कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि ये सब हमारे पास हमारे औजारों में प्रिवेंटिव में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट औजार हैं ये, इनके इस्तेमाल करने से हम कोरोना को रोक पाएंगे। तो दूसरी बात आपने कही, ये सेकेंड वेव कब खत्म होगी? सर ये तो आपने शुरू करी, आप ही से खत्म होगी जी। जब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जब आप मास्क लगाएंगे, धीरे धीरे वैक्सीन का आप खूब प्रयोग करेंगे। वैक्सीन सर छोड़ दो, स्पुतनिक आ गई है, अरे आप तो कोवैक्सीन कोविशील्ड जो आपके यहाँ मिलती है लगवा लो आप, देखिए फायदा होगा उसका। डॉक्टर, श्रोताओं में और लोगों में एक यही बार बार एनालिसिस करते रहते हैं कि वैक्सीन नंबर 1 इज गुड, वैक्सीन नंबर इज वेरी गुड, वैक्सीन नंबर 3 इज वेरी वेरी गुड, बजाय इसके कि वो जाके वैक्सीन उसको लगवाएं। बिल्कुल जी, वैक्सीन लगवाएं, बस बाकी बात छोड़ें सर जी। हर एक का रिस्पॉन्स अलग अलग है। हो सकता है जिसको आपने वेरी गुड देखा हो, उसका रिस्पॉन्स 80% हो, तो क्या कर लोगे? ये थोड़ी क्या मना कर दोगे भाई अरे नहीं इसको मत लगवाना, वो तो हर एक का अलग अलग होता है। तो श्रोताओं, आज की तारीख में सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है और यही एक मुख्य बात है कि आपको वैक्सीन लगवानी है। जब भी आपका नंबर आए तभी हम इस कोरोना की दूसरी लहर को भी खत्म करने में सक्षम हो पाएंगे। आइए अब मध्य प्रदेश के रेवा चलते हैं, राम जी गर्ग जी से उनका सवाल सुनते हैं। राम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। स्वागत के लिए सर जी धन्यवाद। जी कहिए सर, आपको राम राम और डॉक्टर साहब को भी राम राम। राम राम जी, राम राम जी। कहिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं खैर महिया, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से पंडित राम जी गर्ग बोल रहा हूँ। कहिए सर, क्या पति पत्नी को एक साथ वैक्सीन टीका लगवाना चाहिए? अगर किसी कारण बस 2-4 रोज बाद लगवाया जाए तो क्या ठीक रहेगा? जी। डॉक्टर यादव, इसको भी लेके लोगों में देखा गया है कि पति पत्नी साथ टीका नहीं लगवा रहे हैं, शायद इस वजह से भी कि कहीं उन्हें कोई साइड इफेक्ट हुआ तो फिर उनके जो पार्टनर है वो क्या कर पाएंगे। जी नहीं, देखिए ये जो इन्होंने क्वेश्चन उठाया है बहुत वाजिब क्वेश्चन है जी, बहुत वाजिब प्रश्न है। देखिए ऐसा है, इसलिए साथ साथ नहीं लगवा रहे, कुछ होगा इससे लगवा रहे हैं कि अगर मान लीजिए वैक्सीन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, दर्द होना, बुखार आना, अगर वो आता है तो कम से कम दूसरा उनकी सहायता कर सकता है। तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, आप साथ भी लगवा सकते हैं और आप अलग अलग भी लगवा सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कुछ होगा, बहुत कुछ होगा तो जो वैक्सीनेशन साइट है वहां पर आपको कुछ दर्द हो सकता है, लाली हो सकती है, हाथ पे दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है। ये बहुत मामूली चीज है। डॉक्टर यादव, सोशल मीडिया से भी हमारे पास कुछ सवाल आ रखे हैं। ये सवाल आया है कि 15 दिनों से बुखार है, 100 डिग्री के आसपास बना हुआ है, रैपिड एंटीजन जो जांच है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, शरीर में कमजोरी भी है, क्या करूं? सर ऐसा है कि रैपिड एंटीजन की रिपोर्ट नेगेटिव है, उसका कोई लेना देना नहीं है जी। हाँ, अगर हमने तभी आरटीपीसीआर कराई होती फिर रिपोर्ट आती तो अलग बात थी। 15 दिन हो गए, 101 का बुखार है, आप क्या दवाइयां ले रहे हैं आपने नहीं बताई है, समस्त दवा बंद कर दीजिए, एक क्रोसिन छोड़ के। अगर एंटीबायोटिक इंड्यूस बुखार होगा जो कि आप पक्का ले रहे होंगे सर, टॉक्सी, एरिथ्रोमाइसिन, सिफोवोडियम, टप सारी एंटीबायोटिक बंद कर दीजिए, आपको बुखार ठीक हो जाएगा। अन्यथा डॉक्टर को दिखाइए और कोई और ऑल्टरनेटिव कारण कोविड के अलावा सोचिए अपने बुखार के लिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक टाइफाइड है क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है और दूसरा मलेरिया है। जी डॉक्टर, बच्चों में भी इसके लक्षण देखे जा रहे हैं, क्या बच्चों का इलाज भी घर पर संभव है? नवीन जी, जो हम लोग का फर्स्ट फेज आया था ना, उसमें तो हम लोग कहते थे बच्चे सिर्फ कैरियर होते हैं जी, है ना, वो अपने दादा दादी को कर सकते हैं लेकिन बाकी खुद को उनको नहीं हुआ था। पर इस बार वाले में इंफेक्टिविटी ज्यादा है, ये बच्चों में भी हो रहा है, हालांकि इंसिडेंस बहुत कम है। हाँ, बच्चों का भी इलाज
बिल्कुल वैसे ही जैसे एडल्ट का है, हो सकता है, पर थोड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि बच्चे जल्दी डिसैचुरेट कर जाते हैं, उनको देखभाल की ज्यादा जरूरत। जी डॉक्टर यादव, हमारे एक श्रोता हैं पश्चिम बंगाल से, सुब्रत, वो हमसे जुड़ चुके हैं। आइए सुने उनका क्या सवाल है। सुब्रत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, डॉक्टर साहब जी सर। नमस्कार सर, मेरा सर क्वेश्चन यही था कि सर अगर बॉडी के अंदर अगर थोड़ा कुछ आ गया, कुछ वायरस अगर गलती से आ गया, आफ्टर प्रिकॉशन लेने के बाद भी कुछ वायरस अगर आ जाता है, तो उसका जो ग्रोथ फैक्टर है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, ऐसे जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कितनी जल्दी होता है, मतलब कितनी रफ्तार से ये होता है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है कितनी ज्यादा होता है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते जी डॉक्टर सुब्रत जानना चाहते हैं कि अगर किसी वजह से सारी सावधानियां लेते हुए भी कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो उनमें हो गया है, तो वो कितनी जल्दी उसको मल्टीप्लाई करेगा और वो कौन सा पीरियड होता है जिसमें वो उसको संक्रमण को कम कर सके? सुब्रत जी, आपका तो बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। देखिए, ऐसा है कि वायरस मल्टीप्लाई तो बहुत रैपिडली करता है, वो इसलिए क्योंकि उसको भी जिंदा रहना है। ठीक है ना। आज कहीं आपके शरीर के एंटीबॉडी उसे ना मार दें, वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। तो इनिशियल जो 4-5 दिन होते हैं ना इन्फेक्शन के, जिसमें कि आपको फीवर आता है, वो वायरीमिया का फेज होता है। उस समय वायरस आपके खून में होता है और लगातार मल्टीप्लाई करता है। इसके बाद 8th और 9th डे पर वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो खत्म हो जाता है और पेशेंट की इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है। पेशेंट अब किसी को भी वायरस से इन्फेक्ट नहीं कर सकता, अर्थात वायरस इज कम्प्लीटली वॉश्ड आउट। अब 5 से लेकर 8-9-10 दिन तक जो भी रेस्पॉन्स आता है वो उसका इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आता है। जो वायरस ने जो इन्फ्लेमेशन जगा दिया था ना सिस्टम में, उसका रेस्पॉन्स आता है। यहाँ पे थोड़ा सा लंग में कंजेशन हो गया, थोड़ा जॉइंट पेन्स हो गए, खांसी बहुत ज्यादा हो गई, ये चीजें उसका इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आता है। तो 9 से लेकर 10 डे पर आप अब किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं और वायरस, आप मान लीजिए कि आपके शरीर से वायरस चला गया। जी तो उस समय डरने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो इन्फ्लेमेशन हुआ है बॉडी में उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। उसका ट्रीटमेंट करना आपको जरूरी है, उसके लिए आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए। जी आइए अपने अगले श्रोता को हम सुनते हैं, बलरामपुर से रिंकी तिवारी। रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। स्वागत के लिए नवीन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर सर को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। और सारे सर को भी मैं नमस्कार कर रही हूँ। सर मेरा क्वेश्चन, जैसे कि आप वैक्सीन के बारे में बता रहे थे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, आपने क्वेश्चन भी सर से पूछा वैक्सीन के बारे में, तो सर मेरा एक क्वेश्चन है वैक्सीन से ही कि जैसे सर आज से 18 साल के ऊपर से व्यक्तियों को लगाया जा रहा है, लेकिन जो ऑनलाइन नहीं जानते हैं या फिर जो गाँव के रिलेटिव हैं वो कैसे क्या करें, तो कहाँ जाएं, क्या करें, जो ऑनलाइन नहीं करना रजिस्ट्रेशन जानते, तो क्या कोई ऐसा नहीं चलाया जा रहा जो ऑफलाइन माध्यम से हो सके? जी धन्यवाद। डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो वो ऑफलाइन जाके टीका कैसे लगवा सकता है? देखिए, ऐसा है, आप अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए, वहां पर जो भी नोडल अधिकारी होंगे, जो भी, उनसे आप बताइए कि आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो आरोग्य सेतु पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां जाइए, वहां का स्टाफ आपकी मदद करेगा आपको रजिस्टर करने में। और यदि कोई परेशानी आती है तो वहां का नोडल ऑफिसर आपको रजिस्टर करा के आपको वैक्सीनेट करवाएगा। जी डॉक्टर यादव, ऑक्सीमीटर अब लगभग हर घर में ही नजर आने लगा है। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का स्तर किसी व्यक्ति का 92 से 95 के बीच है, हालांकि उसको और कोई लक्षण नहीं है और हफ्ते भर से यही स्थिति बनी हुई है। क्या उसे भी कोई जांच कराने की जरूरत है? अब देखना यह है, क्या उसको पुरानी खांसी है, क्या उसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, क्या उसे सांस की बीमारी है, क्या उसे कोई और फेफड़ों संबंधी बीमारी तो नहीं है। और यदि कुछ नहीं है तो हो सकता है उसका 95 शुरू से ही चल रहा हो, तो कोई बात नहीं है। हाँ, यदि उसे कुछ और सिम्टम है, उसको बुखार आता है, उसके साथ उसका सैचुरेशन कम हो जाता है, बहुत खांसी आ रही है, कभी उसको बलगम में खून आया है, तब उसको आगे जांच करानी चाहिए और फिर डॉक्टर से बता दें।
जी डॉक्टर 92 से 95 के बीच या 94 के बीच उसका ऑक्सीजन का स्तर है, ऐसे में वो घर में रहकर किस तरह से उसको बढ़ा सकता है? देखिए ऐसा है, वैसे तो सोशल मीडिया पर बहुत सी एक्सरसाइजेज घूम रही हैं, पर सबसे अच्छा ये है कि आप रहिए और वो जो एक स्पायरोमीटर आता है बाजार में मिलता है, उसमें आप धीरे धीरे फूंक मार के अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और आप जब सोएं तो आप पेट के बल सोएं। पेट के बल सोने से इसे प्रोन पोजीशन कहते हैं, और एक तकिया आप ऊपर नीचे सीने के नीचे रखिए और एक पेट के नीचे रखिए, और इससे क्या होगा कि आपके लंग्स का एक्सपेंशन ज्यादा होगा। ये कुछ तरीके हैं जिससे कि प्रोन सोने से बहुत से लोग कहते हैं कि बलगम जल्दी वॉश आउट होता है, बहुत से लोग कहते हैं प्रोन पोजिशन होने से ऑक्सीजनेशन बढ़िया होती है आपके और पार्ट्स में, जिससे कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ता है। बाकी ये है कि आप अपनी जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो धीरे धीरे मेंटेन करिए, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन वापस आना शुरू है। कार्यक्रम में हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली से सुनील झा जी का सवाल सुनते हैं। सुनील जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरा 2 सवाल है। एक तो पहला सवाल ये है, मैंने पहला डोज लगवा रखा हूँ, तो मैं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि ये कम उम्र के आदमी पर ज्यादा अटैक हो रहे हैं, तो क्या मैं 45 ऊपर हूँ तो हमें कोई इससे ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है, जैसे अभी संक्रमित ज्यादा आदमी हो रहे हैं? तो डॉक्टर यादव, बहुत ही अहम सवाल है। पहला डोज ये लगा चुके हैं तो ये जानना चाहते हैं ये कितने सेफ हैं कोरोना से, और दूसरा ये जानना चाहते हैं कि कम उम्र के लोगों को ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, और अगर ये 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं तो क्या अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं? इनका तो प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा है जी। पहला तो ये कि एक डोज ये लगवा चुके हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इम्यूनिटी अगर आई होगी, एंटीबॉडीज कितनी बनी कह पाना मुश्किल है फर्स्ट डोज में। हाँ, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन लाइट होगा, आपको हल्का होगा, उतना भारी नहीं होने के चांसेस है। दूसरा, आपने कहा कि देखिए, जिनको वो इन्वॉल्व कर रहा है ये वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रिकॉशन नहीं लिए हैं, उन लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। और चूंकि यंग पॉपुलेशन है जो कि समझती नहीं है, घूम रही है बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, पार्टी में जाना, ये करना वो करना, इस वजह से उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है। हाँ, इस बार ये वायरस थोड़ा सा स्ट्रांग भी है, इसलिए यंग लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। बड़े लोग चूंकि प्रिकॉशन लेते हैं और तहजीब के साथ रहते हैं, उनमें थोड़ा कम है। अब ये कह पाना कि आप 45 से ऊपर है तो आप सेफ है, सेफ्टी वाला फैक्टर कुछ नहीं है सर। ये तो ये है कि जब आप बच गए तो बच गए और हो जाएंगे, लेकिन एक बार आपने वैक्सीनेशन यही डोज ले लिया, बहुत बहुत मुबारक हो, दूसरी और ले लीजिएगा, काफी कुछ प्रोटेक्शन हो जाएगा। जी डॉक्टर यादव, कार्यक्रम के अंत में अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को ताकि वे उस कोरोना जैसी भयावह बीमारी से अपने आप को बचा सकें? देखिए सर, मैं कहना चाहूंगा, इतने दिनों से कह रहे हैं, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, अति आवश्यक हो तभी निकलें। दूसरी बात, अपने हाथ लगातार धोते रहें, घर में है तो साबुन से, नहीं तो सैनिटाइजेशन यूज कीजिए, बेवजह चीजों को मत छुइए, मास्क लगाइए और कोशिश कीजिए कि आप 2 गज की दूरी, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब तक बहुत जरूरी काम हो न जाएं। मंदिर, सोशल इवेंट, खाना, पार्टी, सब कुछ बंद कर दीजिए थोड़े दिनों के लिए। ये समय भी बहुत अच्छा समय भी चला गया था, ये समय भी चला जाएगा, अच्छा समय आएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। आप जिस उम्र के भी हैं, जब भी आपका शेड्यूल होता है आप वैक्सीनेट कराइए। ए ज्यादा है कि बी अच्छी है कि सी खराब है कि डी अच्छी है कि कौन सी वाली जापान से आएगी, ऑल नॉनसेंस। जो आपको मिल रही है आप वैक्सीनेट कीजिए। डॉक्टर यादव, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय साझा करने के लिए और हमारी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मधुर यादव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।